एक गांव में शारदा अपनी बहू अनामिका और बेटे रमेश के साथ रहा करती थी। एक दिन तीनों चर्चा कर रहे होते हैं। अरे अभी तो दिवाली पास आ गई है, देखो हमारा घर कितना पुराना दिख रहा है। ये सुन के अनामिका कहती है, हाँ सासू माँ, मेरी मन की बात कही आपने, मैं भी वही सोच रही थी। उन दोनों की बातें सुन के रमेश कहता है, चिंता मत करो, मैं इसकी मरम्मत करवा दूंगा। रमेश तुरंत जाकर मरम्मत करने वाला मजदूर उमेश को बुला ले आता है और अपना घर दिखाता है। देखिए उमेश, हमारे घर को पूरा कलरफुल करना है। उसके साथ साथ ये 2 दीवारों में छेद आ गई है और छत भी कमजोर हो गया है, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। रमेश की बातें सुन के उमेश कहता है, हाँ ठीक है मालिक, अभी के अभी मैं काम शुरू कर देता हूँ, लेकिन पूरा घर जैसे जैसे करना है उसके लिए 10,000 खर्च आएंगे और साथ ही साथ मैं काम करने के लिए 2,000 लूंगा। उमेश की बातें सुन के रमेश कहता है, अभी के अभी शुरू करो, मैं आपको 10,000 भी दूंगा और साथ में आपको काम करने के लिए 5,000 दूंगा, पर अच्छे से काम करना, ठीक है ना? ठीक है मालिक, आपके घर को देखिए कैसे ताजमहल जैसा बना दूंगा। और आपको शुक्रिया मालिक, हम जैसे गरीब लोगों के बारे में आजकल कौन सोचता है। मैंने 2,000 बोला, आपने 5,000 दे दिया। अब घर का काम शुरू हो जाता है। उमेश अपने हाथ से हर दिन घर को सोने जैसे बनाने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करता है और ये देखकर सब घर वाले खुश होते हैं। अरे वाह वाह उमेश जी, आपने तो सचमुच में इस छत को इतना खूबसूरत बना दिया है कि हमारे घर में कोई इंटीरियर और फर्नीचर की जरूरत ही नहीं। तब तक शारदा भी कहती है, हाँ रमेश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ क्यों नहीं मैडम, आप देखिए हमारे हाथ कैसे चमकाएंगे आपके घर को। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। हर रोज उमेश अपने मेहनत से बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन एक दिन उमेश एक कोने में बैठकर रोता हुआ उस परिवार को नजर आता है। ये देखकर वो परिवार उमेश से जाकर पूछता है, अरे उमेश भाई, क्यों रो रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाई साहब, जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं। उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, अरे मुसीबत तो जिंदगी है और जिंदगी में मुसीबत ना हो तो वो जिंदगी कैसी? अरे बेटा, क्या हुआ मुझे बता, मैं तेरे माँ जैसी हूँ। शारदा कहती है, मैंने कुछ दिन पहले बीवी के अस्पताल के खर्च के लिए एक सेठ से अपना सारा सोना गिरवी रखकर पैसे लिए थे। अब दिवाली आ रही है, अब साहूकार कह रहा है कि पैसे लौटाए बिना वो मेरा सोना नहीं दे सकता। अगर सोना नहीं मिला तो मेरे बीवी और बच्चे कैसे दिवाली मनाएंगे? और नया सोना लेने की तो मेरी ताकत ही नहीं, मैं तो एक सीधा साधा मजदूर हूँ। अरे बाप रे, तो ये बात है, परेशान मत होइए, चलिए हम पैसे दे देते हैं, बताइए कितना पैसा लगेगा? अनामिका के सवाल पर उमेश कहता है, उनको पूरे के पूरे 2 लाख लौटाने हैं। अरे बाप रे, 2 लाख? ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कुछ मेरे से मुमकिन हुआ तो मैं जरूर आपको मदद करूंगा। रमेश उसे संतावना देते हुए कहता है, मत रो उमेश, अपना काम करते रहो, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। शारदा भी उसे समझाती है। फिर उमेश कहता है, जरूर दे देना, मुझे मदद करना, मैं आपके सारे पैसे वक्त में लौटा दूंगा। सारा परिवार रात में बैठकर उमेश के दुख के बारे में सोचने लगते हैं और सब मिलके उमेश को मदद करने के लिए बातचीत करने लगते हैं। ये बेचारा उमेश कितना मेहनती है, इतना गरीब है, इतना बेचारा है, तो भी भगवान ने इसे मुसीबत में डाल दिया। हाँ, मुझे भी उसकी तरफ देखकर बहुत बुरा लग रहा था। क्या करे, मेरे बैंक अकाउंट में भी अब बस 3 लाख ही बचे हुए हैं। हाँ, उसमें से तो ढेर सारा खर्च हमें घर ठीक करवाने में ही लग जाएंगे और आने वाली दिवाली को हमें कपड़े भी तो लेने हैं, बहुत सारी चीजों की शॉपिंग भी करनी है। अनामिका की बातें सुन के रमेश कहता है फिर, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा पैसे ही नहीं बचेंगे तो क्या करूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। रमेश की बातें सुन के शारदा पूछती है, क्या? बोलो बेटा। माँ, ऐसा है कि इस बेचारे उमेश को 2 लाख की जरूरत है,
मेरे अकाउंट में 3 लाख है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम इस वक्त दिवाली सीधी सीधी तरीके से मना लेते हैं, यानी कि उमेश को 2 लाख दे देता हूँ। 1 लाख में हम घर की सारी दिवाली मना लेंगे, हमारी दिवाली भी हो जाएगी और उमेश की मुसीबत भी कट जाएगी। रमेश की परिकल्पना सुन के शारदा कहती है, जरूर बेटा, भगवान तेरे को बहुत दुआएं दे। बहुत अच्छा सोचा है मेरा बेटा। चल वैसा ही करते हैं, कल के कल बैंक से पैसे निकाल कर ले आओ। दूसरे दिन ही जाकर रमेश बैंक से 2 लाख निकाल कर ले आता है और ये परिवार मजदूर उमेश से बात करते करते कहता है, उमेश भाई, मैं आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ। हाँ उमेश भाई, अब आपकी बीवी और आपके बच्चे बिल्कुल खुश रहेंगे और हाँ, आप दिवाली भी मना पाएंगे। हाँ उमेश बेटा, हमसे जितना हो सके उतना हमने किया है। रमेश 2 लाख की थैली उमेश के हाथ में दे देता है और कहता है, ये लो उमेश 2 लाख रुपए, जाओ दे दो उस दुष्ट साहूकार को, लौटा दो उसके पैसे और अपना सोना लेकर घर की दिवाली खुशी से मनाओ। ये सुनकर खुशी से उमेश कहने लगता है, साहब आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप मेरे लिए भगवान हो भगवान। मैं आपके पैसे जरूर मेहनत करके लौटा दूंगा, मुझे आपके पैर छूने हैं। अरे अरे पैर मत छूइए, हम लोग भी आपकी तरह ही इंसान हैं। हम इस वक्त सीधी सादी दिवाली मनाने वाले हैं, यानी कि आपकी मुसीबत भी कट जाएगी और हमारे दोनों के घर में दिवाली मनेगी। अनामिका कहती है। ये सुनकर उमेश कहता है, भगवान आपको बहुत दुआएं दे, आपका परिवार का बहुत भला हो। मेरे जैसे एक गरीब के लिए आपने भरोसा रखकर इतना बड़ा कदम उठाया है, भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे। जरूर बेटा जरूर, बस अब खुशी खुशी से रहना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ही तो मददगार बन सकता है। एक शाम को शारदा अपनी बहू के साथ आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी उदास सा मुंह लटकाए हुए रमेश ऑफिस से घर लौट आता है। उसे देखकर शारदा पूछती है, क्या हुआ रमेश बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों कद्दू जैसा लटका हुआ है? क्या आज फिर से बॉस से झगड़ा हो गया है? शारदा के ऐसे सवाल पर रमेश कहता है, माँ आज कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन फिर भी बॉस ने मुझे निकाल दिया। रमेश की ये बात सुनकर शारदा हाय तौबा करने लगती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम कहो तो मैं तुम्हारे बॉस से बात करूं? शारदा की ऐसी बातें सुनकर अनामिका कहती है, बिल्कुल नहीं माँ जी, वो बॉस बहुत खड़ूस है, इनकी गलती नहीं भी होती थी तब भी इनको सुनाते रहते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर रमेश नौकरी नहीं करेगा तो हम सबका क्या होगा? इसकी चिंता आप ना कीजिए माँ जी, जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं बस स्टैंड पर बड़ा पाव बेचने लगूंगी। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो तेज आवाज में अनामिका को डांटते हुए कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हमारे खानदान में औरत सिर्फ घर का काम करती है, बिजनेस नहीं करती है। आज के बाद अगर फिर से ऐसा बोली तो घर से भगा दूंगा, समझी? रमेश को इस तरह चिल्लाते देख शारदा उसे शांत होने को कहती है। अरे क्यों गधे की तरह रेक रहा है? बहू ने कुछ गलत थोड़ी ना बोल दिया। अगर कुछ काम धंधा नहीं होगा तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? वो आजकल की नई बहू है, सब कुछ जानती है। बहू, हम तेरे साथ हैं। हम दोनों कल ही बड़ा पाव का ठेला बस स्टैंड पर लगाएंगे। बड़ा पाव वैसे भी तुम बहुत अच्छा बनाती हो, देखना थोड़ी ही देर में खूब पैसे कमा लेंगे। शारदा अनामिका का साथ देते हुए इस तरह कहती है। अगले दिन अनामिका और शारदा दोनों बड़ा पाव का ठेला लेके बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। तभी शारदा कहती है, बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, बस 10 रुपए, बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट है, बड़ा पाव। थोड़ी देर में बस स्टैंड पर एक बस आके रुकती है। उस बस से बहुत सारे यात्री उतर आते हैं और बड़ा पाव खाते हैं। धीरे धीरे अनामिका के सारे बड़ा पाव बिक जाते हैं। दोनों सास और बहू गुल्लक में इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
अगली बस की यात्रियों के लिए अनामिका फिर से वड़ा पाव बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद अमन और रमन नाम के बस ड्राइवर और कंडक्टर बस चला के बस स्टैंड आ रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही शातिर और बदमाश थे। हर दिन किसी न किसी ठेले वाले को परेशान करते थे। कभी उनका सामान फेंक देते थे तो कभी उनके ठेले पर बस चढ़ा देते थे और भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद वही बस आके रुकती है। रमन खिड़की से झांकता है और शारदा से बड़ा पाव मांगता है। अरे बुढ़िया, एक बड़ा पाव दे आके, जरा मैं भी देखूं तुम्हारा बड़ा पाव कैसा है। रमन की ऐसी बातें सुन के शारदा बहुत प्यार से कहती है, बहुत बढ़िया है बेटा, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। शारदा बड़ा पाव की प्लेट लेके जैसे ही रमन को देने के लिए उसके पास पहुंचती है, वैसे ही रमन उस थाली पर थूक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बस चलो अमन, अपना काम हो गया। रमन की ये हरकत देख के शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है और कहने लगती है, हे भगवान, ये कंडक्टर तो मेरे सारे वड़ा पाव खराब करके भाग गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। अनामिका रात को बस स्टैंड वाली सारी बातें अपने पति रमेश को बताती है और उस बस ड्राइवर और बस कंडक्टर से बदला लेने का प्लान बनाती है। अगले दिन फिर से शारदा और अनामिका वड़ा पाव का ठेला लेके बस स्टैंड जाती है और वड़ा पाव बेचने लगती है। थोड़ी देर बाद फिर से अमन और रमन बस चलाकर वहां आते हैं। तभी रमन कहता है, अमन, बस थोड़ा ठेले के पास ले जाकर खड़ा करना, आज उसके ठेले पर ही थूकता हूँ। तभी अमन कहता है, फिर तो बड़ा मजा आएगा जब उस बुढ़िया का सारा ठेला खराब हो जाएगा। थोड़ी देर में बस आके फिर से रुकती है और रमन झांक कर ठेले पर थूक देता है। अमन को बस चलाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार बस नहीं चलती, उधर ही खड़ी रहती है, क्योंकि अनामिका के पति रमेश बस के रुकते ही उसके ड्राइवर अमन को पकड़ लेता है और बस के नीचे उसे उतार ले आता है, जिस कारण से रमन भाग नहीं पाता। फिर शारदा उसे बहुत मारती है और पुलिस के हवाले कर देती है।